हाउसिंग का लगभग 4000, मेरे टेन्योर में मैं सदर बना तो 4000 मकान की इमदाद की गई और कंप्लीट मकान बना दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीज़ें आपके ताउन से हुई है। ये मेरे और मेरी कमेटी के बस की बात नहीं है। ये आप लोगों ने दिल खोल करके अतिया दिया है और भरोसा किया है, एतमाद किया है, इसके लिए हम ये काम कर पाए हैं। अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का साथ है कि हम ये काम कर पाए हैं। उसके बाद मेडिकल का 1.5 करोड़ का हर साल अल्हम्दुलिल्लाह काम होता है और मेडिकल का काम ऐसा है कि मुझे लगता है कि शायद ही कोई एड़ी संस्था उन्हीं के 24 कलाक के अंदर 24 आवर्स के अंदर एप्लीकेशन पोस्ट से, कोरियर से भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप ईमेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो, हॉस्पिटल का किस बेड में है, क्या बीमारी है उसको और क्या कोटेशन है, आपको दूसरे दिन चेक बन करके मरीज को मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना फास्ट हमने रखा है उसको मेडिकल को कि फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह ये रकम जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारा काम होता है, मगर एक बात बताऊं आपको कि एक मकान स्पॉन्सर करने के लिए मेरी अपील है कि सिर्फ 2 लाख रुपया आप दीजिए। अगर आप चाहें तो पूरी फैमिली के नाम का देने वाले अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली का 5 अफराद है, 10 लाख रुपया दे देते हैं, भले ज़कात का है। 5 अफराद है, 5 अफराद के नाम का 2-2 लाख रुपया, इससे ज़्यादा भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 लाख रुपया अगर आप दे देंगे, हमको 300 मकान हर साल 300 मकान हम अल्हम्दुलिल्लाह बना करके देते हैं। और वो मकान ऐसे भंगार होते हैं, पतरे के होते हैं, झोपड़पट्टी में होते हैं, नदी के किनारे पे होते हैं, इल्लीगल होते हैं, उनको लीगलाइज करके लीगल जगह पर के हम लोगों को देते हैं। अगर अच्छे जगह पे, अच्छे मकान पे अगर हमारी मेमन फैमिली अगर जाएगी, अच्छी कॉलेज के अंदर, अच्छी स्कूल के अंदर उनको सहूलियत मिलेगी। बाकी झोपड़पट्टी के अंदर पतरे के मकान में अगर बच्चा रहता है तो उसका उतना स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो आप बड़ी मेहरबानी कीजिए कि 2 लाख रुपया अल्लाह ने आप लोगों को बहुत दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक जगह पे जाते हैं, मेमन की कंडीशन आप देखते हैं तो रहम आता है, आंख में आंसू आ जाते हैं। इस पोजीशन से मेमन गुजार रहा है अपना दिन। 3 वक्त का हम खाना खाते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो 5 वक्त का खाना खाते हैं। मैं तो लगता है नाश्ता, चाय पानी, चना बटेटा, ये वो चलते ही रहता है। मगर ऐसे मेहमान है कि पेट भर के 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है उनको, 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं होती है। स्कूल के फीस नहीं भर पाते वो लोग, घर का किराया भर नहीं पाते हैं वो लोग, उनको पाँव पे खड़ा करना। और मैं एक बात कहता हूँ हमेशा कि मेमण जी जकात जो पहलो हकदार मेमण आई, मेमण जी जकात जो पहलो हकदार मेमण आई। अगर आई मेमण के पग भर करना ये बिए के पछी पग भर करनू। मेमण गिनन वारो शोभे ना कड़े, मेमन लेने वाला कभी अच्छा नहीं लगता है। मेमन को अल्लाह ताला ने हमेशा देने वाला बनाया है। वक्त ऐसा है कि मेमन खुद ले रहा है, ये मजबूरी है, मगर इसकी जिम्मेदारी, इसका फ़र्ज़ जो है हमको है कि हम हमारी बरादरी को, हमारी कौम को पाँव पे खड़ा करें। 10% ज़कात अगर मेमन अपनी जमात को दे, सिर्फ 10%, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, अब जो रुपया ज़कात निकलती है, हमने हिसाब लगाया, अब जो रुपया ज़कात मेमन की निकलती है, 15 लाख मेमन है। 15 लाख की फैमिली कितनी हुई? 5 से डिवाइड कीजिए, 3 लाख। 3 लाख फैमिली अगर ये तय कर ले कि 10% ज़कात लोकल जमात को देनी है और 10% जो है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को देनी है। ये दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, बहुत आसान तरीका है। 80% बचता है, वो 80% के अंदर आप अपने रिश्तेदार को, पड़ोसियों को, मदारिस के अंदर जहां आप चाहते हैं वहां आप दे सकते हैं। 80%
मैं तो सिर्फ 20% की बात कर रहा हूं और 20% के अंदर इंशाअल्लाह मैं कहता हूं कि 5 या 10 साल के अंदर मेमन को हम खड़ा कर देंगे, पांव पे खड़ा कर देंगे। 10 साल के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाअल्लाह हम बड़े काम करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप जमात को देते हैं 10%, तो हमारा फॉर्मूला यह है कि जमात पांव पे खड़ी हो जाएगी। जैसा शरीफ भाई ने कहा, इनकी जमात पांव पे खड़ी है, हमारे से 1 रुपया नहीं लिया है इन्होंने। बहुत सारी ऐसी जमात है, बेंगलोर की जमात है, हमको देती है। चेन्नई की जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमको देती है। बहुत सारी ऐसी जमातें हैं कि वो पांव पे खड़ी है। हम कई जमातें ऐसी है, उनको पांव पे खड़ा करना है, खुद कफील बनाना है। यहाँ सारी जमात मौजूद है। अगर 10% आपको जकात मिले, मगर मेमन की जकात जो है अफसोस की बात है। और मेमन बदनाम यह है कि मेमन का ही करता है, दूसरों को देता नहीं है। मगर आपको पता नहीं है 10% हमको नहीं आते हैं, 10% जकात हमको नहीं आती है। ज्यादा की बात तो दूर की बात रही। ईमानदारी से आप अगर तय कर लो आज के 10% हमको देनी है जकात निकालते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सारी जकात हमको दे दीजिए आप। एक मकान का स्पॉन्सर 2 लाख रुपया आप कीजिए, ये वायदा करके यहां से निकलिए कि हम पूरी फैमिली का, नहीं तो एक अफराद 2 लाख रुपया अगर आप दे देंगे, 300 मकान हम लोगों को जरूरत है, 300 मकान हम कर सकते हैं। 1.5 करोड़ रुपया हम लोगों को मेडिकल के लिए चाहिए, दूसरे अखराजात के लिए 1 करोड़ रुपया स्कूल है, ट्रेनिंग सेंटर है, उसके लिए हम लोग टोटल 10 करोड़ रुपए का बजट है। मैं चाहता हूं कि इस रमजान के अंदर अगर ये 10 करोड़ रुपए का बजट हमको अगर आ जाए तो ये आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। दे दे, दिला दे, देने वाले का पता बता दे। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, ये सारे लोगों की हो सकता है कि बस की बात नहीं है कि 10 करोड़ रुपया वो दे दे, मगर शोर से आपके ताल्लुकात हैं, दोस्ती बरादरी आपकी है। आप उसको अगर चाहें तो 10 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का फंड दिला सकते हैं। अल्लाह जजाए खैर दे।